सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो हमने आज का टॉपिक लिया है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्लेन। ठीक है, जो एक्स एक्सिस से अगर इंटरसेप्ट फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, इसको बारे में हम वर्कआउट यहाँ पर करना है। सिंपल, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे देखिए, अब सिंपल हमारा क्या स्टूडेंट होता है, फिगर को हम जनरेट करते हैं सिर्फ इस तरह से पहले, और फिर ये इस तरह से बनेगा, और फिर ये आपका इधर चले जाइए। सिंपल, ये देखिए आपका एक्स ओरिजिन और ये आपका जेड, दिस इज वाई। ठीक, तो यहाँ पॉइंट, हियर पॉइंट ले लीजिए और एक हियर पॉइंट हो जाएगा। अब इनको सिर्फ ज्वाइन करना है आपको। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म इधर, इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ज्वाइन हो जाएगा आपका। ठीक, और ये मान लीजिए आपका P है, Q है, एंड R है। ठीक, तो अब वर्कआउट हमें लेना है कि हमें वर्क हम कैसे करेंगे। ओरिजिन, तो हम पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन की जरूरत होगी, तो हम मान लेंगे लेट O बी द ओरिजिन एंड लेट O बी द ओरिजिन एंड ax plus by plus cap cz plus d equal to 0 b equation of plane। ठीक, देखिए b इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है। अब हमें क्या करना है कि a b c d का मान निकालना है और यहाँ पर सिर्फ पुटअप कर देना है, तभी हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। अगर ये डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, मान लीजिए डिस्टेंस आपकी a है, विच डिस्टेंस इज b एंड विच डिस्टेंस इज c। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, a 0 0, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 b 0 ऑन द y एक्सिस एंड z एक्सिस 0 0 c। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। तो एक इंपॉर्टेंट होगा, अब लेट, ठीक है, let the equation of plane, let the equation of plane, जो आपने ये फिगर में लिखा है उसी को बुलाना है, which meets the coordinate, which meet the coordinate, meet the coordinate axis at P A 0 0, Q जो आपके पास है O B 0 एंड R जो आपके पास स्टूडेंट है O C 0। इस दैट पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट केस तो कोऑर्डिनेट ऑफ, ये डिस्टेंस आपकी A है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा आपका एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है, OP या जो भी डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है, दिस इज ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, OP इज इक्वल टू कितना आपका है, a है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपका कहाँ, ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस। ठीक, ऑन द x एक्सिस है। तो अब आते हैं जो मेन मुद्दा हमारा, जो मेन पॉइंट्स हमारा है कि जो पॉइंट जो है, जो प्लेन है, plane meets the x axis, ठीक, at what, x equal to a, y equal to 0 and z equal to 0, तो from 1। तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो पुटिंग इन ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुट नाउ, सो a इंटू a प्लस कैपिटल B इंटू 0, कैपिटल C इंटू 0, एंड फिर यहाँ पर आपका जो है जो वर्कआउट में आएगा, दिस इज द कैपिटल D हमने एज्यूम किया है, तो दैट इज द 0। तो देखिए ए इज इक्वल टू
माइनस डी, इम्प्लाइड दैट ए इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि माइनस डी अपॉन ए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, प्लेन meets the axis y या y एक्सिस। तो y एक्सिस पर x इक्वल टू क्या है आपका 0, यहां पर देखिए y इज इक्वल टू कितना है b एंड z इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम 1 अगेन पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 तो पुट कर दीजिए। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू बी प्लस c इंटू 0 प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0। सिंपल। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल B इज इक्वल टू जो मिल जाएगा माइनस डी अपॉन बी। ठीक, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सॉरी 2 3, और फिर z एक्सिस। ठीक है, अगला है प्लेन मीट द z एक्सिस। तो z एक्सिस पे मीट करता है तो वहां पे क्या होगा x0 y0 और z इक्वल टू c। ठीक है, तो फ्रॉम 1 a इंटू 0 b इंटू 0 प्लस c इंटू c इज इक्वल प्लस d प्लस d इक्वल टू 0। तो कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन स्मॉल c। ठीक, अब ये मान लीजिए 4, मतलब a इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस डी अपॉन ए, b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी अपॉन बी, एंड कैपिटल C इज इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस डी अपॉन सी। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग all these value in equation 1, now we get equation 1 में वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। तो a माइनस डी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस डी अपॉन बी इंटू वाई माइनस डी अपॉन सी इंटू जेड प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0। बस अब सिंप्लीफाई कर लीजिए और इंटरसेप्ट फॉर्म हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इसमें से माइनस डी कॉमन है, तो माइनस डी कॉमन कर लीजिए। इन साइड क्या होगा आपका x अपॉन ए, y अपॉन बी एंड z अपॉन सी, और इस d को ट्रांसफर कर दीजिए इधर माइनस डी। नेक्स्ट, तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी, माइनस डी दैट इज द 1। तो जो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया वो क्या होगा आपका, सिंपल सा रिजल्ट मिल गया। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन इज इक्वल टू x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। a क्या है डिस्टेंस ऑन द x एक्सिस, y क्या है डिस्टेंस ऑन y एक्सिस, एंड c जो है डिस्टेंस ऑन z एक्सिस। तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जिसको कि हमने किया है। अब इसी पर एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसको हम करेंगे। दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कि हमें करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके रिजल्ट को फाइंड किया गया है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास है, इसको अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। ए प्लेन मिड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी, a plane meets the coordinate axis in A, B and C such that
centroid of the triangle ABC is given by P, Q, R. PQR. Prove that equation of plane x upon P plus y upon Q plus z upon C is equal to 3. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अब कैसे करेंगे, मेन फोकस हमारा ये है कि हमें करना कैसे है। तो देखिए, लॉजिकली जो हम वर्कआउट कर सकते हैं स्टूडेंट, उस पर फोकस कर लें। जैसे कोई ट्रायंगल्स है हमारा इस तरह का, सॉरी दिस इज नॉट गुड, ये इस तरह से हमारे पास बना हुआ है। ये z एक्सिस है, ये x है, ये y है, और इस तरह से इनको हमने वापस में ज्वाइन करा करके एक ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, जिसका ट्रायंगल ABC हमारे पास पॉइंट है। समझिए, करें कि ABC आर द पॉइंट सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ द ABC इज गिवन। तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस आपकी A है, ये B है, C है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज तो कोऑर्डिनेट आप क्या होगा, A 0 0, यहाँ पे 0 B 0 एंड दिस इज 0 0 C। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके। एज्यूम हम कर लें, अगर हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इंटरसेप्ट फॉर्म की हम बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मिड द प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इन इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत ही आसान था इंटरसेप्ट फॉर्म। x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1। इस इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए आप। ठीक, अब आइए, अब देखिए अगला जो पोर्शन है इसमें कह रहा है कि जो ट्रायंगल है विच मेड द एक्सेस जो आपका है, जो भी पॉइंट है ABC, ठीक है, ये मीट कर रहा है कहाँ पर, स्टेटमेंट लिखना है तो विच मीट्स, स्टेटमेंट सही से लिखिएगा, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वर्कआउट हमें हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ABC हमने फाइंड आउट कर लिया, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला जो हमारे पास होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 and this is z1 plus z2 plus z3 by 3। ये हमारे पास फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूले का यूज करना है आपको। तो सिंपल देखिए, a प्लस 0 बाई 2, 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3। क्यों, यहाँ देख लीजिए, ये आपका x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 z2 और दिस इज द x3 y3 z3 0 प्लस c बाई 3। ठीक, ये हो गया आपका। तो अब जो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल गया a बाई 3, b बाई 3 एंड c बाई 3, ये कोऑर्डिनेट मिल गए किससे? कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और सेंट्रॉइड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंट्रॉइड आपका क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन है ना आपका, इस वाले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड आपको क्या दिया है? PQR इज द सेंट्रॉइड। तो PQR सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो बस इसी का यूज कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये तो हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ पे सेंट्रॉइड आपको दिया है दिस PQR। अब इन दोनों का कंपेयर कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू क्या होगा?
a/3 और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3p, फिर q इज इक्वल टू क्या होगा b/3, इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3q, एंड r इज इक्वल टू क्या होगा c/3, इम्प्लाई दैट c इक्वल टू 3r। ठीक, तो पुटिंग all these value in 1, इक्वेशन 1 हमारे पास जो है उस पर हम बात कर लें। ये हमारे पास है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। सो अब इसमें आपको पुटअप करना है, सिंपल, तो पुटअप कर दीजिए x/3p y/3q z/3r इज इक्वल टू 1। तो अब 3 कॉमन है, 3 से मल्टीपल कर लीजिए या सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 3। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने प्रूव्ड कर लिया। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1। ठीक, एक और आइए 1-2 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन को करना। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 लेते हैं। एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, एक छोटा सा क्वेश्चन। एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 12 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सा लॉजिक है, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 12 है। अब आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ equation of plane, we know that this is x/a plus y/b plus z/c is equal to 1। जो कांस्टेंट टर्म है 1 होना चाहिए, समझ में आ रही बात, दिस इज द 1। तो अब 1 लाने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहला 1 चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 12 है, कांस्टेंट टर्म हियर 1 है, तो हमें क्या करना है डिवाइडिंग बाय 12 इन 1। ठीक है, and we get, so now 12 में अब 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो x/12 माइनस 2y/12 माइनस 2z/12 इज इक्वल टू 12/12। ठीक, अब सिंप्लीफाई अगेन, राइट हैंड साइड से x/6 माइनस x/12 ही रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो दिस इज x/12 y/6 माइनस z/6 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो दैट इज द रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा यही हो गया। और x एक्सिस से क्या क्या इंटरसेप्ट होगा 12 माइनस 6 और माइनस 6। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x/12 प्लस y/-6 कर लीजिए प्लस z/-6 एंड इज इक्वल टू 1। ये एग्जैक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास हो गया, जो कि इस फॉर्मेट में बन रहा है। तो a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू -6, ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसको कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करना सीखेंगे स्टूडेंट, जिससे कि हम आगे और भी बढ़िया सा वर्कआउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इसी तरह से किया जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना होगा आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो अब इसी तरह हम आगे और जो क्वेश्चन होंगे उनको भी करने की कोशिश करेंगे एक अनदर टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, थैंक यू।